और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 अपराधियों को मार गिराया गया है। इनमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक, मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी और अमन ठाकुर के रूप में की गई है। ये सभी बिहार में कई हत्याओं और आपराधिक वारदातों में मोस्ट वांटेड थे। गैंग के सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम भी था, लेकिन अब ये एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना भी मारा गया है। हत्या की कई वारदातों में लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। रंजन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। बिहार से लेकर नेपाल तक ये एक्टिव बताए जा रहे थे। कई इनके एसोसिएट्स थे, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, वहां पर भी कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश इनकी तरफ से की जानी थी और यही वजह है कि लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। और ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस को मिली है। कई इनपुट्स इनको लेकर जो है पुलिस को मिल रहे थे, जिसके बाद लगातार इन्हें ट्रैक किया गया और एनकाउंटर में इन 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। और सिग्मा गैंग के एनकाउंटर से जुड़ी एक और जो खबर मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं, जहां बिहार के डीजीपी के मुताबिक बदमाशों के कब्जे से AK-47 बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही कई घातक हथियार भी बरामद हो चुके हैं। ये आरोपी बिहार और नेपाल में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। डीजीपी की अगर माने तो आरोपी वारदात के बाद नेपाल में छिप जाते थे। डीजीपी ने यह भी बताया कि आरोपियों की बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की मंशा थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, ये थोड़ा इनकाउंटर के बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं। सर, ये किस तरह के ये सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था? ये चारों जो गैंगस्टर मारे गए सर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और आपके ज्वाइंट ऑपरेशन में। ये रंजन पाठक 7-8 साल से एक्टिव था जी, और दर्जनों कांडों में इसका इन्वॉल्वमेंट आया था जी। हाल के महीनों में ये 5 से 6 सेंसेशनल मर्डर्स किया था सीतामढ़ी एरिया में जी। तो सीतामढ़ी की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, पुलिस की टीम, और उसी सिलसिले में दिल्ली में कैंप कर रही थी सीतामढ़ी पुलिस, और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनके गिरफ्तार करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी। उसी सिलसिले में ये इंटरसेप्शन करने की पुलिस कोशिश की, इन्होंने फायर किया, पुलिस को कार्रवाई की। सर, ये कितने दिनों से दिल्ली में छुपे हुए थे सर चारों गैंगस्टर? देखिए, ये अपराध करने के बाद कभी नेपाल में जाके छुप जाते थे, सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है जी, और कभी दिल्ली चले जाते थे। तो अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया था जी। में काफी वहाँ पे रिएक्शन भी था, पब्लिक रिएक्शन भी था सीतामढ़ी से। तो ये अपराध करने के बाद फिर इधर नेपाल या दिल्ली चले जाते थे। फिर वापस जब इनको लगता था कि अब इनका नेटवर्क तैयार हो गया है, इनके कोई ना कोई ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बेसिकली। तो सर, ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाले सर, क्या उसमें भी गड़बड़ी फैलाना इनकी मंशा थी सर? कुछ तरह के इनपुट्स मिले हैं आपको? नहीं, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये इलेक्शन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देते, बिकॉज ये हर 15-20 दिन पे घटना करते रहे हैं हाल के महीनों में जी। एवरी मंथ दे हैव बीन स्ट्राइकिंग to 1 or 2 places। तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान जो आने वाले दिन है 3-4 सप्ताह जी, उसमें भी ये कोशिश कर सकते थे। सर, किस तरह के वेपन्स इनके पास से मिले हैं सर? वो तो दिल्ली पुलिस ठीक से बताएगी, लेकिन इनके पास से काफी घातक हथियार मिले हैं जी। पिस्टल्स और AK-47 भी वो तो जांच के बाद बताएगी। AK-47 भी मिलने की बात पता चली। थैंक यू सर, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। और सीधा रुख करते हैं जिस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ, वहीं पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं वहीं से। आनंद, देखिए, बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया। डीजीपी से आपने बात की, वो ये कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की इनकी बहुत बड़ी मंशा थी, हालांकि उससे पहले ही कामयाबी मिल गई है पुलिस को। आनंद।
देखिए बिल्कुल लवीना जो डीजीपी बिहार है उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को कहा कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाना इनकी मंशा थी। नेपाल में ये गैंग जाके छुप जाता था सिगमेंट कंपनी, और करीबन 8 साल से जो रंजन पाठक है ये बिहार में आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका था। खासतौर पे सीतामढ़ी में भी हाल के कुछ महीनों में इसने सेंसेशनल कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। एक बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाकायदा मीडिया हाउसेस को इसने अपना बायोडाटा भी भेजा था सुर्खियां बटोरने के लिए। तो ये अंबेडकर चौक है रोहिणी का, जहां पर कि कल बीती रात करीबन 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सीतामढ़ी बिहार पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है। बिहार के डीजीपी का कहना है कि कई दिन से जो बिहार पुलिस है वो दिल्ली में कैंप करी थी, क्योंकि इन चारों गैंगस्टर के दिल्ली में आने के इनपुट जो है वो बिहार पुलिस को मिले थे, जिसके बाद इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। आप ये देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी यहां पर खड़े हुए हैं उसके ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की डीएल नंबर की एक गाड़ी खड़ी है 4707। ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये गाड़ी फर्जी नंबर की ये गाड़ी है, ये चोरी करी हुई गाड़ी है, जिसका इस्तेमाल ये चारों गैंगस्टर कर रहे थे। रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। अमन ठाकुर का दिल्ली के करावल नगर से ताल्लुक है और इनके पास से कई घातक हथियार जो है डीजीपी के मुताबिक कई घातक हथियार जो हैं इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, दबोचने की कोशिश, तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर जमकर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इन चारों जो गैंगस्टर है उन्हें गोली मारी है और उसके बाद इन्हें अस्पताल में जब भर्ती कराया गया वहां पर इन्होंने दम तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कितना कल रात करीबन 2:30 बजे काफी देर ये इनकाउंटर चला है। ये गाड़ी जो है ये रॉन्ग साइड खड़ी हुई है, इसको ट्रैप करने की कोशिश की तो ये गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे थे चारों गैंगस्टर जो हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड स्पॉट जो है वो मिले हुए हैं, कई राउंड गोलियां चले उसके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स जो है बने हुए हैं। तो क्राइम ब्रांच के कई इंस्पेक्टर इस वक्त मौके पे हैं। दोपहर 1 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हो सकती है। तो बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी कामयाबी जो है बिहार पुलिस को मिली है, क्योंकि बिहार के डीजीपी के मुताबिक बिहार में चुनावों में बड़ी गड़बड़ी फैलाना इस पूरा जो सिग्मा एंड कंपनी गैंग है इसका मकसद था। और इनके कई एसोसिएट जो है वो अभी फरार हैं, जिसको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की जो बिहार पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार रेड्स कर रही हैं।